बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपका शुक्रिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि जल्द फिर मुलाकात होगी और आज हम जो कल आपको बताया गया था, कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि जी जो मोटरसाइकिल ओनर्स हैं, बसेस के बारे में तो कल मैंने बात कर ली थी और ट्रांसपोर्ट के लोग भी साथ थे, पैसेंजर बसेस के। और दूसरा जो सेगमेंट है जो मोटरसाइकिल ओनर्स हैं उनके लिए एक सब्सिडी का ऐलान किया था 2000 रुपये का, जो कि 20 लीटर पर मंथ और 100 रुपये के हिसाब से। अब तो खैर वो 100 नहीं 57 रुपये की इंक्रीज़ हुई है पेट्रोल में, लेकिन उसमें हम कभी नहीं ला रहे, हम वही रख रहे हैं 20 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 100, 2000 रुपये पर मंथ हर मोटरसाइकिल ओनर को। सवाल ये था कि कब शुरू हो जाएगी, तो मैं ये बताने में खुशी हो रही है कि ये अब शुरू हो गई है। और मैं आप दोस्तों के सामने एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसमें एंट्री होनी है। ये एक्साइज की वेबसाइट पे मौजूद है, एक ट्यूटोरियल भी है, एक वीडियो भी होगा, लेकिन इधर मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल जिसकी है उसने ये इंश्योर करना है कि वो उसके अपने नाम पे है, और उसको चेक करने का तरीका भी एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट है। नाम क्या उसके वेबसाइट का? ऊपर excise.gos.pk, वो ऊपर बिल्कुल, हाँ ये लिखा हुआ है excise.gos.pk। इस पर अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सामने ये आ जाएगी आपके पास। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आ जाएगी स्क्रीन। इसमें आपने मोटरसाइकिल यानी टू व्हीलर को क्लिक करना है और इधर अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन रखनी है। मैंने एक मोटरसाइकिल जो मैं पहली रजिस्टर करने जा रहा हूँ, इधर बैठे हैं, खैर आपको पता चल जाएगा किसकी है, उनसे वो डिटेल ले लिए ताकि मैं आपके सामने पहले रजिस्टर करके दिखा दूँ कि ये कितनी आसान है। पहले तो मैंने चेक करना है कि मोटरसाइकिल मेरे नाम पे है कि नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर है KGC-1679। मैं इधर जाऊंगा इसमें और ये KGC-1679 ये इंटर करूंगा। अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि जी मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ जो बहुत सारी मोटरसाइकिल नंबर डाल के कर रहा है। खैर इसको अगर ज़रूरत पड़ती मेरी तो इधर वो एक कैप्चर टाइप चीज़ जो होती है वो आप देखते वो आ जाएगी। सर्च पे जाऊंगा, ये आ गया जी, ये मोटरसाइकिल KGC सुजुकी है, ये इसका इंजन नंबर है। और अगर मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊंगा, फिर अगेन इधर करना पड़ेगा मुझे कि आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू करूंगा तो ये आ जाएगा कि ये मोटरसाइकिल है और सुजुकी की है और ये अरसलान अकबर के नाम पे है। अरसलान बैठे हुए, मैंने कहा इधर बैठे, इनकी इजाज़त से मैं ये सारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये अरसलान अकबर के नाम पे है। तो मुराद अली शाह इसको नहीं चला सकता, इसके आगे चेक होगी। लेकिन अगर ये अरसलान के नाम, ये मैं समझता हूँ मेरी मोटरसाइकिल है और इधर अरसलान अकबर के नाम पे है, तो मैंने अरसलान से ज़रूर ख़रीदी होगी। मैंने जाके इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना है। उस ट्रांसफ़र कराने के लिए हमने कहा था कि एक ट्रांसफ़र फ़ी होती है 500 रुपये, वो एग्जेम्प्ट कर दी है, मुफ्त कर दिया है। और हमारे एक्साइज़ के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे अब से लेके, और इस महीने में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। और मैं आपको बता दूं ये हमने ऐलान पहले कर चुके थे, तो इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे, 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं।
तो लोगों को पता है, लोगों को इस पे भरोसा है। लेकिन अभी मैं एक बार फिर आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि जाके अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं, और अगर आपने अपने नाम पे अभी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं मोटरसाइकिल। और ये पहला स्टेप होगा जो आपने कराना पड़ेगा अगर आपके नाम पे नहीं है। जब एक बार ये आप इंश्योर हो गए आपके नाम पे है, फिर दूसरी वेबसाइट है, इसका एड्रेस वो सामने ऊपर लिखा हुआ है transport.excise.gos.pk। फिर से बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट नहीं, टैक्स पोर्टल, यार माफ़ करना, मैं इतनी इधर मैंने पढ़ लेना चाहिए ना, मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, इधर नज़र आ रहा है मुझे साफ, taxportal.excise.gos.pk। अच्छा, इसकी ऐप भी तैयार है, लेकिन ऐप का मसला ये होता है कि उसको 1 से 3 दिन लगते हैं। जो ऐप स्टोर है या एंड्रॉयड का जो होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, एंड्रॉयड का और एप्पल का जो है ना ऐप स्टोर, उसमें 1 से 3 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो हमने वो कर दिया है, वो भी आ जाएगी अप्रूवल, लेकिन वेबसाइट शुरू है, उसके लिए किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और इसके ज़रिए जाके आप अभी से काम कर सकते हैं। खैर, आप इस पे जाएंगे जी, ये वाली, हाँ, इस पे जब आप जाएंगे transport.excise.gos.pk पे, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी सामने जो आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर ये पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम, ये इसका नाम रखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन मेरे पास आ जाती है अगले पेज पे। इसमें आपने 2 चीज़ें डालनी है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है और वो मैं भी इधर फीड करूँगा। हाँ, बैक कर दूँ यार, ये क्यों इधर जाऊँ ना, सही है। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। मैं नंबर रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि ये इनका पर्सनल है। और गाड़ी का नंबर जो पहले था KGC 1679, उसके बाद ये आपको, ताकि कोई मल्टीपल हिट्स ना करे, ये कैप्चर डालने का AKYR, ये जो भी आता है। ठीक है जी, चेक एलिजिबिलिटी, ये क्या करेगा, एक्साइज के रिकॉर्ड से जाके इसने चेक किया है और बताया कि ये अरसलान अकबर की मोटरसाइकिल है। तो अरसलान अकबर, अब इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा अपना। वो मोबाइल नंबर मैंने फिर अरसलान से ले लिया है, वो मैं इधर लिख रहा हूँ 89102119। इस पे मैं ये सेंड OTP करूँगा मोबाइल नंबर लिखने के बाद। ये क्लिक किया, अरसलान आपके पास फ़ोन है, OTP आ गया होगा आपके पास, दिखा दें मुझे। देखिए ये मैं देख रहा हूँ, इनके योर OTP वेरिफिकेशन कोड इज़ 5341। इस केस में जो है आपके पास आएगा, मैं ये 5341 वेरीफाई करूँगा, अगली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि इन्हीं का मोबाइल है। अब इसी मोबाइल पे सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी मेरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें कैसे इनको पैसे ट्रांसफ़र करने, किस अकाउंट में करने, वो IBAN नंबर होता है आपके हर एक के चेक बुक के ऊपर। ये इस जगह पे, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं इधर से बड़ा साफ मुझे नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन चेक बुक के ऊपर जहाँ आपका नाम होता है उसके एन ऊपर ये 24 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आप
23 डालेंगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25 डालेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुरुस्त आईबैन नंबर डालें, इसलिए कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे। आईबैन नंबर भी मैंने ले लिया है अरसलान से, इसलिए कि ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो रही है इस पर, और वो मैं डाल देता हूँ। सॉरी, इधर तो जाओ। ये 24 डिजिट्स का है, ये मैंने डाल के और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करूंगा तो अरसलान के फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। आ गया कि नहीं? मैं इधर से पढ़ लेता हूँ। आपका फ्यूल सब्सिडी क्लेम मौसूल हो गया है, तस्दीक के बाद रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। हैसियत ट्रैकिंग आईडी से चेक करें, और एक नंबर भी इसमें दिया हुआ है जो भी है इनका, ये भी जो 00043 ये ट्रैकिंग आईडी जो है, वो जो पहली स्क्रीन थी ना, उसमें जाके आप ट्रैकिंग आईडी से अपना केस देख सकते हैं कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद जैसे ये आप एक्साइज में रजिस्टर कर लेंगे, अब ये पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर हो गई, इमीडिएटली आपने ये कहा है कि हर 3 घंटे में, जैसे ये आएंगी ना मोटरसाइकिल से, एक एक के अलग नहीं कर सकते, 3 घंटे बाद एक पूरा बैच ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा ईमेल के लिए, और वो ईमेल सिंध बैंक को चली जाएगी। सिंध बैंक के नुमाइंदे भी इधर मौजूद हैं, कोई सवाल हुआ तो उसका भी जवाब दे देंगे। सिंध बैंक में चली जाएगी। अगर आपका अकाउंट सिंध बैंक में है तो हम ये गारंटी कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में 3 चीज़ें हो सकती हैं। और वो एसएमएस मुझे दिखा दें। आईबीएन इस जगह पे होता है नाम के ऊपर बिल्कुल, कि आप अपना चेकबुक देख लेंगे मिल जाएगा। ये बड़ी स्क्रीन कर दें। 3 किस्म के 24 घंटे के अंदर अगर सिंध बैंक में अकाउंट है, पहले लिखा है अंडर द पीपल्स मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ₹2000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा आपके आईडी कार्ड से, इसलिए कि इसमें एक फ्रॉड भी हो सकता है ना, मैंने इनकी नंबर और शनाख्ती कार्ड ले लिया और बैंक अकाउंट अपना डाल दिया, मोबाइल नंबर भी अपना डाल दिया, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो बैंक चेक करेगी कि शनाख्ती कार्ड और आईबैन एक ही बंदे के नाम पे है कि नहीं है, यानी सिंध बैंक चेक करेगी। और ये लिखा हुआ आ जाएगा हुकूमत सिंध की इजाज़त से आपको पैसे मिल जाएंगे 24 घंटे में। यहाँ आपको एक मैसेज आएगा कि द ट्रांसफर ऑफ फंड हैज़ बीन टेम्परली विदहेल्ड ड्यू टू इनकरेक्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ प्रोवाइड योर करेक्ट डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। और उस सिलसिले में आपने बैंक में अपनी सही डिटेल्स देनी है। यहाँ एक कॉल सेंटर भी उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये 2 मैसेज आएंगे, और वो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है अगर जैसे मैंने फ्रॉड किया कि नाम मोटरसाइकिल अरसलान की है, शनाख्ती कार्ड नंबर इनका है, मुझे मिल सकता है, फ़ोन नंबर भी अपना डाल दिया, आईबैन अपना डाल दिया, जब सिंध बैंक चेक करेगी तो ये मैच नहीं करेगा, तो वो जवाब दे देगी कि ये पैसे नहीं देंगे आपको। कहीं कहीं ये होता है कि नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, स्पेलिंग अलग होती है। सिंध बैंक ने कहा है कि जो माइनर मिस्टेक्स है नाम के अंदर, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरा किसी जगह मुराद अली शाह लिखा हुआ है नाम, कहीं सैयद मुराद अली शाह, लेकिन अगर शनाख्ती कार्ड नंबर मैच कर जाता है तो ये उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और वो पेमेंट कर देंगे। अगर आपका सिंध बैंक में अकाउंट नहीं है तो सिंध बैंक ये इंफॉर्मेशन आईबैन नंबर से पता चल जाएगा इनको कि कौन से बैंक में अकाउंट है। लेट से हबीब बैंक में या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में या एलाइड बैंक में, ये उस बैंक को ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन सिंध बैंक उनको सिर्फ आईबैन नंबर दे सकती है, प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से शिनाख्ती कार्ड नंबर दे नहीं सकती, वो स्टेट बैंक की तरफ से मना है।
जब उनके पास आईबैन नंबर आएगा तो अगर कोई और बैंक होगा, उनके पास शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है अरसलान का, अगर इनका किसी हो, जैसे इनका जेएस बैंक में अकाउंट है जिसका इन्होंने दिया है, तो अभी जेएस बैंक चेक करेगी कि अरसलान अकबर यही नाम है कि नहीं है, वो फिर कंफर्म कर देगी नाम के साथ कि जी ये इसका अकाउंट है, कंफर्म कर देगी। आईडी कार्ड नंबर अगेन वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सिंध बैंक को, और अगर सिंध बैंक देखेगी अरसलान अकबर ने ये मुराद अली शाह के नाम पे अकाउंट है तो वो रिजेक्ट कर देगी सिंध बैंक। ये पूरा, तो अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो हम कह रहे हैं अप टू 3 डेज लग सकते हैं, सिंध बैंक में तो 24 घंटे में इंशाल्लाह, और अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो 3 दिन लगेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं उस सिलसिले में हमने एक कॉल सेंटर 24 घंटे एक्टिवेट किया है, वो नंबर सामने स्क्रीन पे 021-111-374-634 या 021-111 ई सिंध यानी एक्साइज सिंध के नाम से ये टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे खुला रहेगा। इस पे आप जो है कॉल करके अपनी कवायद दुरुस्त करा सकते हैं या अपने बैंक में कवायद दुरुस्त कर सकते हैं। वो दोबारा जब चला जाएगा तो फिर उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगा आपका। इंशाल्लाह ताला हमें यही उम्मीद है कि सारे लोगों का विदाउट एनी ग्लिच ये हम 2000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पे कराएं, अगर आपके नाम पे नहीं है उसके बगैर पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए कि अगर आपने मोटरसाइकिल किसी और के नाम पे हुई तो आप पहले स्टेप से ही आगे नहीं जाएंगे शनाख्ती कार्ड नंबर पे या अगर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर भी हासिल कर लिया और आईबैन डालने की कोशिश की गलत, तब भी मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर आपके नाम पे नहीं है वो बैंक अकाउंट, तो वो उसी के नाम पे जा सकते हैं पैसे जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है। तो ये मेरा आपसे वादा था कि आज मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ये अगर कोई इसके बारे में सवाल तो वो भी कर लें। इसके अलावा मैं एक चीज़ नहीं, सबसे पहले उन्होंने सवाल करना है, पीछे बैठे। नहीं, जो कल की बात हुई थी मेरी, यार कुछ मेरा भी लिहाज कर ले फिर बाद में। वो 1 मिनट, एक चीज़ और, हमारी आज सुबह तमाम ताजरान से मुलाकात हुई है, रेस्टोरेंट ओनर्स से, शादी हॉल ओनर्स से। उन सब के अपने अपने व्यूज़ अलग अलग थे। वफाक को हमने कहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर से पूछ के आपको जवाब देंगे। अलग अलग व्यूज़ थे तो ऑब्वियसली हर एक के तो मानी नहीं जा सकती बात इंडिविजुअली, कि तारिक रोड वाला कहे कि जी मैं इस वक्त बंद करूंगा और जो बोर्ड बेसन वाला है वो कहेगा मैं इस वक्त बंद करूंगा, एक ही टाइम देना होगा। तो हम एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो हम फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे अगर कंसेंसस डेवलप हो सका। ये चीज़ भी मैंने कहा था आपको आज बता दूं जी, फिर इसके बाद आप टेक ओवर कर लीजिएगा। कि वायरस जो है फैला हुआ है, 8 बच्चे इस वक्त तक मर चुके हैं, सीरियस मसला, और इसका शुबा ये है कि मंकी पॉक्स भी हो सकता है, और पूरी रिस्ट्रिक्शन कर सकें जी। सबसे पहले आपने सवाल किया, उस दिन भी सवाल उठा था कि जी ये एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, फिजिकली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मोटरसाइकिल। उसके लिए हमने सुबह 8 से रात 12 बजे तक खुला रखा है। एक तो आपने खुद ही करा लेनी चाहिए, ये तो एक मौका मिल रहा है कि आप ट्रांसफ़र करा लें मोटरसाइकिल अपने नाम पे। अदरवाइज़ ये सारा ऑनलाइन हो रहा है, एक ऐप के ज़रिए हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि 100% कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में भी इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन हमारी विल है और इंशाल्लाह ताला 6.7 मिलियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं सूबा सिंध में। इंशाल्लाह उन सबको हम, और इसीलिए मैंने कहा था कि आप ये जो है यकीन रखें कि इस अप्रैल के महीने में आपको अप्रैल की सब्सिडी 2000 रुपये दे दी जाएगी। तो मैं
फिर से आपसे कहता हूँ कि ये कोई नहीं कह रहा मैं आपसे कि कोई इशू नहीं होगा और बस बड़ा स्मूथली हो जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे जहाँ जाते हैं। आपने बात की, बिल्कुल खैरपुर में ये हुआ है और इस वक्त वाइल वी स्पीकिंग, सुबह भी हमारी एक इस पर शॉर्ट ब्रीफिंग हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब साथ थे मेरे, वो इजाज़त लेके गए हैं कि उन्होंने एक मीटिंग इस सिलसिले में करनी है, तो उसको हम देख रहे हैं कि क्या कैसे इसको कंटेन किया जाए। अगर ये मंकी पॉक्स है तो एलिमिनेट हो जानी चाहिए, तो इसको कंटेन करने के लिए देख रहे हैं। अब ऐसे ब्रीफ किया, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है, जो आम बाइक सवार है वो ज़्यादातर बैंक तक उनकी एक्सेस नहीं होती, बैंक अकाउंट तक। उसके लिए इजी पैसा, जेस कैश और डिफरेंट जो दूसरे टूल्स हैं, उससे ज़्यादा आसानी से उस तक पहुँचा जा सकता है आम लोगों की सहूलत के लिए। दूसरा मेरा सवाल था कि जिस तरह हम बाइक्स वालों को या दूसरों पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किराए की वसूली है वो तेज़ी से बढ़ रही है। यकीनन ये हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों का इशू है। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट उसको कितना बेहतर बनाने की इमीडिएटली कोशिश कर सकती है अभी? देखिए, आपने कहा हमने ये सारी चीज़ों पे गौर किया इन ऑर्डर टू डू इट ट्रांसपेरेंटली, इसलिए कि कोई मसला ना हो, कल को फिर सवाल जवाब ना उठे जी इजी पैसा वाले हमसे कह रहे हैं कि पैसे तुम्हारे नहीं आए और 2000 रुपये में 500 के, ये जो मसले होते हैं ये सारी चीज़ें ना आए। मेरा ये ख्याल है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। हर एक शख्स को एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। आपको पता होगा कि हमने जब घर दिए थे, सैलाब ज़दगान के घरों के लिए पैसे दिए थे, वो हमने मैंडेटरी रखा कि बैंक अकाउंट खुले ताकि हमारे ऊपर कल कोई सवाल ना उठे। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इतना स्मूथली प्रोग्राम चला कि उस पर सवाल नहीं उठे। और उसकी कामयाबी एक बहुत बड़ी ये थी कि ना सिर्फ उनको घर बन के मिले या उन्होंने बनाए खुद, उनको सपोर्ट मिली, बट उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई। मैंने इतने भी किस्से सुने कि जो ख़वातीन घरों में काम करती थीं और उनके पास पहले कोई तरीक़ेकार नहीं होता था, वो अगर कराची में आके बेचनी चीज़ें तो अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लेती थी इधर जो आते हैं आर्टिजन वगैरह। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है ये एक आजकल के ज़माने में छोटा इशू है कि बैंक अकाउंट खोलें, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल्स वाले मेजॉरिटी के पास हमारा ये ख्याल है बैंक अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो उनको खोलना पड़ेगा हमें क्लियर। हाँ, इजी पैसा के भी आई बैन, अच्छा मैं इतना जानता नहीं, वो भी होते हैं, बता रहे हैं, इसीलिए बिठाया हुआ हमने असद शाह को। एक दूसरा आपने सवाल किया रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट के किराए। देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी, हमने सब ट्रांसपोर्ट स्टेशन वालों को बिठाया और उनके साथ बात की और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम पैसे किराए नहीं बढ़ाएंगे। मैंने कल एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि चोरी करना जुर्म है, लेकिन फिर भी चोरी होती है और उसके ऊपर फिर हुकूमत अपनी कार्रवाई करती है, ये भी एक जुर्म माना जाएगा। और लोगों की सहूलत के लिए इस पर हम स्ट्रिक्टली अमल करेंगे। लोगों से भी दरख्वास्त है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसको रिपोर्ट करें ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं बड़ा कैंडिडेटली कहता हूँ, ये नहीं कहता कि कहीं कोई मसला नहीं होगा, मसाइल होंगे, उनको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। ना माइक ज़रूरी है ना, वो रिकॉर्ड करने हैं उसने। एक पता नहीं बेची है, वो उसने अपने नाम नहीं कराई। अब मुझे क्या 3 सब्सिडियां मिलेंगी? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई फ्री ट्रांसपोर्ट आप लोग भी बसेस जो है वो पंजाब की तरह या यार कुछ कर सके? रगड़ रगड़ के एबिलिटी, गरीबों को कोई रिलीफ। कल आप नहीं थे, रगड़ रगड़ के एक सवाल। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपके पास 3 मोटरसाइकिल है तो एक शनाख्ती कार्ड पे एक मिलेगी। अगर आपका भाई, बेटा, बच्चा चला रहा है कोई वो मोटरसाइकिल, आप नाम पे ट्रांसफ़र करें उसके, इसलिए कि ये मुनासिब नहीं है कि एक ही शख्स को 3 सब्सिडीज़ मिले। दूसरा भाई, मैं फिर सुनाता हूँ आपको ये कहानी। हमारे पास 470
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं जो हुकूमत खुद चलाती है और 11,000 प्राइवेट सेक्टर में है। पंजाब में मुझे नहीं पता कितनी पब्लिक सेक्टर में बसेस हैं, लेकिन 20,000 नहीं है। इसलिए कि अगर 10-11,000 सिंध में है तो वहाँ 20,000 होनी चाहिए। हम 10-11,000 बसेस को के फेयर्स फ्रीज कर रहे हैं। वो बेहतर है या सिर्फ 470 पे मैं कहूँ कि भाई माफ़ कर दो, बड़ा आसान है, हमारे को खर्चा भी कम होगा, 470 का माफ़ कर दो, बाकी 9,500 या 10,500 बसें जो हैं वो किराए जो मर्जी आए चार्ज करें। इसलिए हमारा फैसला काबीना का ये हुआ कि हम फेयर्स को, यानी जो इन्फ्लेशन आई है ना, उसको रोकने के फेयर्स को उधर फ्रीज कराएं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट वालों को बुलाया, बिठाया, उनसे सब तय किया और ये बात हो रही है। मेरा ये ख्याल है ये एक बेहतर मॉडल है, इंस्टेड कि 470 को मैं बिल्कुल माफ़ कर दूँ। कोई ऐसी चीज पता नहीं कहाँ से लाते हो खबरें यार, बड़ी अच्छी खबरें लाते हो, लेकिन भाई कहाँ से लाइए? मतलब हमने 2,000 का नहीं 8,000 का कर दिया। अरे भाई मुझे नहीं पता है, नहीं तो क्या, नहीं स्कैम क्या है? नहीं एक सेकंड यार, मैं खुद चाहता हूँ ना, मैं स्कैम, अगर आप कोई इसमें स्कैम या कोई तरीका, प्लीज